गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसपी लर्निंग पर। मैं कमलेश कुमार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताएंगे। और वो चैप्टर आपका होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है? डायग्राम जैसे होता है ना, जैसे कोई भूमि है, प्लॉट आप खरीदते हैं तो प्लॉट कैसा होगा? आयताकार होगा, वर्गाकार होगा। कुछ ऐसा भी चीज़ आप खरीदेंगे जो सर्कुलर होगा, यानी वृत्ताकार होगा। तो इन सभी के बारे में जो हम चर्चा करते हैं तो वो होता है आपका क्या चीज़? मेंसुरेशन में ही अध्ययन किया जाता है इन सभी चीज़ों के बारे में। और हम उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे मेंसुरेशन में। तो मेरा पहला टॉपिक होगा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे। देखिए, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, किसी भी क्षेत्र की माप करना, वही होता है क्षेत्रमिति। अब देखिए, क्षेत्रमिति में सबसे पहले तो जानिए क्या है? पॉइंट है, और ये भी एक पॉइंट है। यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये क्या बना? कौन सा शेप बना? ये आयत का शेप बना, ठीक है। और आयत में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 4। यहाँ ने कोण बना दीजिएगा, यहाँ ने कोण बनता है, समझ गए? तो 4 कोण होते हैं। चारों कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? आप यहाँ PQRS भी लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देखिए, तो AB और ये CD आपस में क्या है? बराबर है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ आयत का? आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। सेकंड पॉइंट क्या बना? देखिए, सेकंड पॉइंट बना, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। कौन कौन? एक होता है AC और एक होता है BD। क्या है? ये दोनों विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण हो गए। कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण। थर्ड में क्या है? थर्ड में आपका क्या है? थर्ड में है आपका, इसमें 2 विकर्ण हो गए और आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर है। सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। और परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो विकर्ण कहलाता है। और एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो भी विकर्ण होगा। इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर है? आयत के बारे में जान लिए। अब जानेंगे हम वर्ग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? वर्ग के बारे में जानेंगे। चलिए, तो वर्ग के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो फिगर आपका बना, ये फिगर बना है वर्ग। क्या है ये? वर्ग है। इसको भी नाम डाल दीजिए ABCD। सभी कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं और सभी भुजा आपस में क्या होता है? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। देखिए, विकर्ण कितने होते हैं सब लिख देते हैं, रुकिए। विकर्ण की संख्या 2। और इसमें भुजाएं कितनी होती है? 4। और ये हो गया शीर्ष बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शीर्ष भी होता है 4। और कोण कितना होता है? कोण भी होता है 4। और सभी कोण होता है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, वो समकोण हो गया। और 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो अधिक कोण, और 90 डिग्री से कम रहा तो वो न्यून कोण हो गया। जैसे 45 डिग्री, 85 डिग्री, वो भी न्यून कोण है।
चलिए अब इसका देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। इसको हम भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइड। भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइड। और परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है इन चारों भुजाओं को जोड़कर जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप, इसमें कितने भुजाएं हैं, 4 भुजा है। नहीं, जैसे ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। भुजा का मान अगर दिया रहेगा तो आप 4 4 16 4 4 4 8 4 12 4 16 हो गया। पूरे को आप जोड़ेंगे तब आया 16। और आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 4 गुने भुजा का मान जो भी रहेगा बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे भी आंसर आ सकता है। तो परिमाप क्या हुआ, 4 गुने भुजा हो गया, ठीक है। और विकर्ण क्या होगा, विकर्ण यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कैसा शेप बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये शेप बन रहा है त्रिभुज का शेप। किस त्रिभुज का, त्रिभुज का शेप तो बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री है ना ये, ठीक है ना, 90 डिग्री पर है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे लंब। अगर ठिट्टा यहाँ है तो सामने की भुजा लंब होती है, अगर कोण यहाँ बन रहा है तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो ये लंब है, ये आधार, और ये कर्ण है। चलिए विकर्ण क्या होता है इसका, √2 गुने भुजा होगा। क्लियर, वर्ग के बारे में जान लिए। चलिए तो वर्ग के बाद हम चलते हैं किसमें, वृत्त के बारे में जानते हैं। ये सभी समतल सतह है, प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर। चलिए त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए, और समकोण त्रिभुज में एक चीज़ और, पाइथागोरस प्रमेय लगता है इसमें। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे, लंब, और इसको क्या बोलेंगे, आधार। अंग्रेजी में देखिए लंब है ना, क्या है ये, लंब। तो लंब को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आधार को बोलेंगे बेस। और कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया, ठीक है। P, B और H। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, किसी भी टाइप का त्रिभुज रहेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है। और असमान भुजा जिसका रहेगा, असमान भुजा, ठीक है, जैसे ये है 13 है, ये 14 है, ये 15 है, और इसका कहा जाएगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इस ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है वो निकलता है हीरोन के सूत्र से। किसके सूत्र के प्रयोग से, हीरोन के सूत्र के प्रयोग से।
तो इसमें क्या होता है, एस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एस। एस का मतलब होता है सब पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पहले एस निकालना ही पड़ेगा। इसमें ए ये है, बी ये है और ये सी है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस इसी पे आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, त्रिभुज हो गया। अब आइए समबाहु त्रिभुज पे चलते हैं। किस त्रिभुज पे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। भुजा के आधार पर देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। फर्स्ट में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सेकंड में आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, है ना। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, तो वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। और थर्ड में आता है समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब हो गया जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। जिसकी 2 भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो भुजा के आधार पर हुआ। और अब जानेंगे कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। पहला